Dear students, today we discuss about staffing and its process. आज हम स्टाफिंग के बारे में बात करेंगे कि स्टाफिंग क्या है और इसका प्रोसेस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम स्टाफिंग की डेफिनेशन को देखते हैं कि स्टाफिंग है क्या। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो हम एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट करते हैं उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए जो स्टाफिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्टाफिंग होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर सकता है। अगर स्टाफिंग नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो है वो काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ले लें तो जो स्टाफिंग है वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग क्या होगी? स्टाफिंग उसमें टीचर्स होंगे और उसके अलावा जो है वो मैनेजमेंट होगी। इसके अलावा अगर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और कंपनी को ले लें, या फॉर एग्जांपल अगर हम किसी होटल की बात कर लें तो होटल में स्टाफ क्या होगा? होटल में स्टाफ वेटर्स होंगे या कुक वगैरह जो है वो होंगे। तो अगर कुक नहीं होगा तब भी जो होटल है वो नहीं चल सकता। अगर वेटर नहीं होंगे तो तब भी जो है होटल जो है वो नहीं चलेगा। तो जो स्टाफिंग है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी होटल को चलाने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। स्टाफिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कितना स्टाफ चाहिए, उसके लिए हम सबसे पहले जो है एस्टिमेट करते हैं कि इसके लिए हमें कितना स्टाफ चाहिए होगा। इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखेंगे। जितना काम होगा उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने जो एम्प्लॉइज हैं वो चाहिए। तो इसके लिए हम रिक्रूटमेंट करेंगे। तो स्टाफिंग का जो दूसरा स्टेप है वो है रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट होती क्या है? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग prospective employees to achieve the objective of the organization is called recruitment। यानी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को जो है सर्च करना है। तो वो हम कैसे सर्च करेंगे? तो इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे सोशल मीडिया के जरिए। हम जो है न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट का जो है ऐड वो दे सकते हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी सोर्स हैं सोशल मीडिया के वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसके बाद इंडिविजुअल जो हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस तरह जो है हमें हमारे पास बहुत से लोगों का जो डाटा है वो आ जाएगा। और जब हमारे पास डाटा आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जो स्टाफिंग का जो तीसरा प्रोसेस है वो है सिलेक्शन। जब डाटा हमारे पास आ जाएगा तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनकी हम सिलेक्शन कर लेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस का जो तीसरा स्टेप है वो है सिलेक्शन। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्या है। चूज ऑफ एन इंडिविजुअल who can perform specific job from the pool of qualified candidates। यानी कि हमारे पास जितने लोगों ने भी अप्लाई किया होगा वो उनका डाटा हमारे पास मौजूद होगा। तो हमने उन सब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से हमने जो एम्प्लॉइज एल होंगे जॉब को परफॉर्म करने के लिए उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जो इसका चौथा स्टेप है वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब हम एम्प्लॉइज की सिलेक्शन कर लेंगे
तो फिर हम इनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, तो इन्होंने क्या काम करना है, काम करना कैसे है, और इनको कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में हम एम्प्लॉयज़ को जो है काम के बारे में बताएंगे। और इसके बाद जो इसका 5वां स्टेप है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो एम्प्लॉयज ने काम करना है वो उन्होंने कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि उनको जो इदारे के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनका पता नहीं होगा, तो इसके लिए उनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के बाद जो 6वां स्टेप है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जब हमने उनको काम की ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद हमने उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम उनके लिए एक रिपोर्ट बनाएंगे जिससे हमें उनकी परफॉर्मेंस का जो है पता चलेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद जो 7वें नंबर पे स्टेप है वो है प्रमोशन। क्योंकि एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो हमारे पास मौजूद है, तो अब हम देखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम कर रहा है। जो एम्प्लॉय काम अच्छा करेगा उसको जो है प्रमोशन मिलेगा, उसको हम प्रमोट कर देंगे। प्रमोशन कैसे होगी उसकी, या तो उसका हम स्केल बढ़ा देंगे या उसको जो है इंसेंटिव वो प्रोवाइड करेंगे। तो प्रमोशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा देना। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करता है तो उस काम के बदले में जो उसको सैलरी या रिवार्ड मिलता है उसको हम कंपनसेशन कहेंगे। एक एजुकेशनलिस्ट डेल योडल ये कहते हैं कि कंपनसेशन इज पेइंग पीपल फॉर वर्क। ये कहते हैं कि जो कंपनसेशन है ये लोगों को काम के बदले में मुआवजा देने का नाम है। कंपनसेशन के बाद स्टाफिंग का जो लास्ट स्टेप है वो है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। यानी कि दो चीज़ें जब एक दूसरे से जुदा होती हैं तो उसको हम सेपरेशन कहेंगे। जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है तो उसको हम सेपरेशन कहते हैं। एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस वजह से छोड़कर जा सकता है, वो रिटायरमेंट की वजह से छोड़कर जा सकता है, और उसके अलावा वो रेजिग्नेशन की वजह से छोड़कर जा सकता है, और इसके अलावा जो है डिस्चार्ज की वजह से भी वो छोड़कर जा सकता है। ये स्टाफिंग का प्रोसेस था जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको स्टाफिंग और इसके जो प्रोसेस मैंने बताए इनकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।